हेलो एवरीवन, मैं आपका प्रशांत सर एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये बहुत ही ह्यूमरस वे में लिखी कविता है एंड इसकी ऑथर जो है कैरोलिन वेल्स। उन्होंने बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पूरा डिटेल से बताया है। कुछ पाँच छः जानवर है वाइल्ड एनिमल्स, उनके बारे में बताया है, लेकिन एक एक जानवर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, उसके बारे में उन्होंने बताया। और बहुत ही फनी वे में, ह्यूमरस वे में पूरा सारे जानवर को कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे उसके बारे में उन्होंने बताया है। और ये भी बताया कि जैसे आप कभी एशिया गए, ईस्ट एशिया की तरफ अगर आप जंगल में जाते हो उसके, तो कैसे अलग अलग जानवर मिलते हैं, उनको कैसे आप लोग डिस्टिंग्विश करोगे वाइल्ड एनिमल्स को, उसके बारे में एक एक जानवर को उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। और क्वेश्चन यही है कि जैसे अब आगे अगर एक कविता आपने अभी तक पढ़ी होगी तो आपको भी लगा हो कि ये जो बताने का तरीका है, जैसे अगर हम वो पहचान भी गए तो उसके बाद से क्या फ़ायदा, वो जानवर तो फिर हमें खा ही लेगा। लेकिन ये कई सारे मैसेज होते हैं, पहले भी आपको बताया है कि कभी भी कोई भी पोएम अगर कोई लिखता है या फिर बताता है तो उसके कई मायने होते हैं। हालांकि ये बहुत फनी वे में लिखा गया है, डिस्टिंग्विश करने का तरीका। लेकिन इसमें क्या है, पोइट ने ये भी बताया कि आप अगर इन जंगलों में कभी जाते हो तो वाइल्ड उनका जो है ना, उनके हैबिटेट में आप जा रहे हैं तो उनसे प्रॉक्सिमिटी जो है ना इतनी ज़्यादा मत बढ़ा लीजिए, इतने नज़दीक उनके ना जाइए कि उनको डिस्टर्बेंस हो या फिर उनको कोई दिक्कत हो। आप पहचान भी लोगे लेकिन क्या होगा, पहचानने के बाद वो फिर आप भोजन बन जाइएगा उनका, फिर किसी को आप नहीं बता पाइएगा। तो इसीलिए इस पोएम का नाम ही है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। और इसका शुरुआत भी यहीं से है कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, मतलब कभी भी बाई चांस आप अगर ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ते हो और वहाँ के जंगल में जाते हो, तो अगर आप देखते हो कि बहुत ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। टॉनी बीस्ट का मतलब क्या होता है कि ब्राउनिश येलो कलर का होता है ना। आगे जब ये लाइन आप पढ़ोगे कि लार्ज एंड टॉनी बीस्ट ही रोअर्स यू, कहने का मतलब अगर आप पर गुर्राता है, चिल्लाता है, तो आप जान जाओगे कि कौन है ये। एशियन लायन है। टॉनी बिस्ट क्या होता है, एशियन लाइन क्या होता है, लाइन बेसिकली किस कलर के होते हैं, हल्का मतलब स्लाइटली येलो कलर के होते हैं। तो यही बताया कि अगर आप ईस्ट के जंगलों की तरफ जाते हो और गुर्राता हुआ कोई आपको मिलता है ऐसे बड़ा सा जानवर जो है येलो कलर का, तो आप समझ जाओ कि भैया ये शेर है, और पहचान लीजिएगा आप उसको। फिर उसके बाद से कहते हैं कि और वाइल रोमिंग अराउंड, कहने का मतलब कि आप रोमिंग क्या होता है, घूमना होता है। तो कभी अगर आप ऐसे घूमते हो और फिर उसके बाद से एक नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यानी नोबल वाइल्ड बीस्ट मतलब कि एक रॉयल जो होता है, रॉयल स्पीसीज का इनका बीस्ट है, और वो आपको ग्रीट्स कहने का मतलब कि आप उसके बहुत नज़दीक चले गए हो। तो क्या होता है, वाइल्ड एनिमल ग्रीट करेंगे कभी आपको, ग्रीट करने का यहाँ मतलब कि ग्रीट कैसे करेगा। और जब तक आप पहचानिएगा उसको उसके देखिएगा स्ट्राइप्स कैसे, हाइट उसका कैसा है, हाइट कैसा होता है उसका भी येलो हाइट्स होता है, लेकिन उस पर क्या होता है, ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं। तो जब तक ये सब नोटिस कीजिएगा तो वो तब तक आपको खा चुका होगा, तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा है। देन यू आर इन फ्रंट ऑफ ए रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर को पहचानने का ये तरीका है। ये पोएम अब देखिए आपको हो रहा है ना कि कैरोलिन वेल्स ने क्या लिखा है, तो बहुत मजाक उड़ाया है कि हम लोग पहचानेंगे अगले ही पल वो जानवर हमको जो है, बीस्ट जो है हम लोग को खा लेगा। ये इस पोएम में आगे सारे एक एक फनी वे में बताया गया कि नेचुरल हैबिटेट में या फिर जंगल में आप दूर से देख सकते हैं, और आप कोशिश क्यों करते हैं इतना नज़दीक जाने का, या फिर अपने फ़न के लिए आप जाते हैं। तो जानवर क्या है ना, वाइल्ड स्पीसीज उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उसी तरीके से ट्रीट करेंगे एंड दे आर कार्निवोरस बीस्ट, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद से फिर कहता है कि अगला जानवर जो आपको जो मिलेगा, अगर जैसे ये अभी क्या बोले कि इसका हाइट कलर क्या है, येलो है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, वैसे ही अगर आपको मिलेगा कैसी, वैसे ही अगर स्ट्रॉल करते हुए मतलब चलते हुए आप जंगल में बढ़ोगे तो आप देखोगे कि पेपर्ड किया हुआ ब्लैक कलर का अगर हाइट के ऊपर किसी जानवर के है, तो समझ जाओ कि ये अगर देखते ही अगले क्षण आपके ऊपर वो जंप कर जाता है। लेफ्ट यहाँ यूज किया गया, यहाँ उसका मतलब होता है जंप करना। अगर देखते ही आपके ऊपर अगर जंप कर जाता है तो समझ जाइए कि वो कौन सा जानवर है, लेपर्ड है। लेपर्ड क्या होता है ना, छोटे छोटे धब्बे टाइप से ब्लैक स्ट्राइप्स उसके पूरे हाइट पे होते हैं, मतलब उसके छाल पे पूरा छोटा छोटा धब्बा होता है ब्लैक रंग का। और वो जैसे आप अगर वो जो आपके ऊपर छलांग मारेगा तो आप दर्द से चिल्लाओगे, तो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना ही आप ज़्यादा चिल्लाओगे ही विल लेप एंड लेप ऑन यू अगेन अगेन अगेन। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा चिल्लाओगे आपके ऊपर वो छलांग लगाते रहेगा और वो आपको खा जाएगा।
ऐसे ही अगर आप कभी ऐसे यार्ड की तरफ या फिर कहीं राउंड कहीं घूम रहे हो तो ऐसे जानवर से मिलेगा जो आपको देखते ही आपको बहुत ज़ोर से झप्पी देगा, आपको बहुत ज़ोर से, ही विल हग्स यू वेरी हार्ड। तो कहने का मतलब बहुत ज़ोर की झप्पी आपको दे रहा है, तो समझ जाना है कौन सा जानवर है, ये बेयर है, भालू से आपका पाला पड़ गया है। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा कि ये भालू है कि नहीं है तो आपको और ज़्यादा टाइट झप्पी देगा और तब तक झप्पी देता रहेगा जब तक आप निपट ना जाओ। तो कहने और समझ जाना कि अब भैया बियर से आपकी मुलाकात हो गई। फिर और आगे में और स्पीसीज पहचानने के लिए कैरोनिल बेस का यूज़ करती हैं, जैसे बताती है बेसिकली डिफरेंस। जैसे बीस्ट ऑफ प्रे बताती है। बीस्ट ऑफ प्रे क्या होता है? प्रे क्या होता है? शिकार। बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब कि शिकार पे जो जिंदा ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो सारे वाइल्ड एनिमल्स लगभग शिकार जो करते ही हैं, लेकिन बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब बहुत डेंजरस एनिमल्स जो होते हैं, जैसे क्रोकोडाइल है और हाइनाज है। तो ये दो, हाइनाज आपको बेसिकली बताते हैं हम लोग देसी भाषा में उनको लकड़बग्गा बोलते हैं। तो हाइना क्या होता है ना, उनका फेस ऐसे होता है जैसे वो हंसते रहते हैं, ऐसे उनका फेस दिखता है स्माइलिंग की, मतलब वो हंस रहे हैं। लेकिन वो बहुत ही डेंजरस जानवर होते हैं। स्मॉल साइज होता है उनका, चेहरा वैसा है लेकिन बहुत डेंजरस, उनके दांत जो है ना बहुत शार्प होते हैं। और ये वैसे ही क्रोकोडाइल के भी दांत बहुत शार्प होते हैं। तो बेसिकली पोएट ने यही बताया है कि जैसे दोनों को पहचानोगे कैसे, हाइनस का क्या है, स्माइलिंग फेस आपको दिखेगा, और क्रोकोडाइल का क्या हुआ, हमेशा रोता हुआ फेस दिखेगा। इसी से आप पहचानोगे। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना फ्रेजेस में, क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, तो उसी तरीके से ये डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे आप बिटवीन हाइनस एंड क्रोकोडाइल? ऐसे ही डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्रोकोडाइल हमेशा रोते हुए दिखेगा और हाइनस हमेशा हंसते हुए दिखेगा। और यहाँ पे बोला कि कोई नोविस, नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, जिसको अभी कोई पहचान नहीं है। नॉन प्लस हो जाना, नॉन प्लस हो जाने का मतलब कि बिल्कुल जीरो हो जाना, उसको नहीं पहचान आता है, तो वो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा? तो वैसे ही और आगे बताता है कि अगर आप पेड़ को एक ऑब्जर्व करते हो, अगर पेड़ पे आपको कुछ भी नहीं दिखता तो समझ जाना इट्स ए कैमेलियन। कैमेलियन क्या होता है कि आप लोग उसको गिरगिट बोलते हैं हम लोग उसको। तो कैमेलियन क्या है कि अपना अडेप्ट कर लेता है नेचर के हिसाब से, जो भी कलर है, अगर पेड़ की टहनियों पे है तो उस कलर का हो जाएगा, पत्तों के ऊपर उस कलर का हो जाएगा। तो आप जल्दी पता नहीं कर पाओगे कि वहाँ पे वो है कि नहीं। और इसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक बताया है कि उसके कान नहीं है और स्लोली जैसे मूव कर रहा हो, और पेड़ पे आपको जब कुछ भी दिखाई न दे रहा हो तो समझ जाना कि इट्स अ कैमेलियन। और वो क्या होता है ना, लिजर्ड की ही प्रजाति होती है, जो छिपकली होती है उसी की प्रजाति होती है। बस वही है कि अडेप्ट कर लेता हो, स्किन कलर जो है ना वो चेंज कर लेता है। तो ये पोएम पूरा जो है ये तरह तरह डिफरेंस बताने का है, अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स का करेक्टरिस्टिक्स है। अब जैसे जैसे दो तरह का होता है ना, एक डोमेस्टिक है एक वाइल्ड एनिमल्स है। तो डोमेस्टिक में ये बहुत डेंजरस नहीं होते। डेंजरस को हम लोग डोमेस्टिकेट करते ही नहीं, पेट नहीं बनाते हैं। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स क्या होते हैं, जनरली आप अपने हिसाब से उनको यूज़ कर देते हो, वो इतने फेरोसियस नहीं होते हैं। लेकिन वाइल्ड एनिमल्स की जब बात करेंगे तो वाइल्ड एनिमल्स कहने का मतलब ये जंगल में रहने वाले जानवर है और ये शिकार करके कार्निवोरस टाइप से बीस्ट हैं। तो ये शिकार करके खाते हैं। तो ये आप कभी प्रॉक्सिमिटी में उनके इतना ज़्यादा इनका क्लोज नहीं होना है। और जंगल में जाइए, जैसे बहुत होता है ना जंगल सफारी आजकल, चाहे कोई भी किसी चीज़ के लिए आप जाते हैं देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, तो आप दूरी बनाए रखें, अपना सेफ्टी बनाए रखें। और उनको पहचानने के लिए जैसे आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन जानवर कैसा दिखता है, उसका नेचर क्या है, उसके बारे में। तो यही इसका मेन थीम था कि जानवरों का जो है कितना फेरोसियस है नेचर है, कैसे उनको पहचानेंगे। तो आई होप सो कि आपको इसका समरी जो है समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के फिर समरी में। थैंक यू ऑल।